आप लोगों के बेटा हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए रहेंगी, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें या इसके अलावा किसी भी सेंटर या स्टेट में जहां पर भी आपके हिंदी सब्जेक्ट को पूछा जाता है, हर जगह पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सेशन को आपने पूरा अटेंड करना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर लिए जाएंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए जाएंगे जिसके अंदर हिंदी के सभी आपके जितने भी एग्जाम है जहां पर भी हिंदी पूछी जाने वाली है, आपको हर जगह पर फायदा मिलेगा। शाम को प्रतिदिन 5 बजे रहती है आपकी हिंदी की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। इसके साथ ही लूशन जीके की क्लास सुबह 6:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 2 बजे होती है आपकी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है आपकी 4:45 पर। 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास और एक क्लास रहेगी शाम को 9:30 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, आपको बेटा इसका फायदा हर जगह पर मिलने वाला है। 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना नंबर लिखकर भेज देंगे। YSP लाइव क्लास आपकी एप्लीकेशन का नाम है, जहां से बेटा आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की जो यहां पर मॉक टेस्ट है वो मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप बेटा बाद में आप जैसे मेरे पास पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में इसके माध्यम से आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सभी डाउट्स हैं वो आपके बाद में भी क्लियर हो सकें। तो आप लोग YSP लाइव क्लास अपनी एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आप बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। लुप्त का विलोम शब्द होगा, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लुप्त मतलब कि छुपा हुआ, लुप्त मतलब कि छुपा हुआ, व्यक्त मतलब कि जो सामने है, लुप्त है जो छुपा हुआ, व्यक्त का मतलब क्या होता है जो सामने है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका व्यक्त। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसे प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो आप बेटा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं विकल्प का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनेगा। अपने उज्जवल जीवन के लिए हमारा उद्देश्य सफलता, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, इसकी जगह पर हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो अलग है वो जोड़ने की आवश्यकता है। तो जोड़ने की आवश्यकता है तो कौन सा, और यदि जोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, ना कि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सफलता प्राप्ति होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी सेम बेटा आपको क्या करना है, यहां पर जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आपको फ्रेंड्स पूछा गया है आवारे पशु लोगों के, यहां पर आवारे पशु लोगों के, इसके अंदर आप लोगों को बेटा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि है तो कौन से ऑप्शन के माध्यम से हम इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के, यहां पर आवारा पशु आएगा, क्या आएगा, आवारा पशु आएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा आपसे क्या पूछा गया है, मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा, यहाँ पर जैसे आप लोगों के घर में किसी चाचा की या किसी की होती है, मतलब कोई वो किसी काम तो करवा लेता है, लेकिन जब किसी की मदद करने की आवश्यकता होती है ना तो वो कहता है ना कि मेरे ऊपर मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ऊपर
मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरे से कोई आस रखने की आवश्यकता नहीं। आपके पापा से भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप कई बार एग्जाम दे आए लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं मिला, आप अगली बार फिर कहते हैं पापा मेरे को फॉर्म भरना है, तो पापा क्या कहते हैं, बोले मेरे ऊपर मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को फॉर्म भरना है तो अपनी फीस का जुगाड़ खुद से कर, और कैसे तू पढ़ेगा वो तू जाने। मुंह धोने का मतलब है, मुंह धो आने का मतलब होता है आशा न रखना। क्या होता है? आशा न रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखेगा। और कमाल की बात है, जो मुहावरे हमारे से यहाँ पर पूछे जाते हैं वो मुहावरे बेटा डेली यूज में हम अपने जीवन में यूज करते हैं, ठीक है ना। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं? जो आप दैनिक जीवन में अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए या किसी पर व्यंग कसने के लिए या किसी को कोई डायरेक्ट बात समझाने के लिए यूज करते हैं, वही तो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। ये तो आप निजी जीवन में हर रोज यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। परिणति। आपको बेटा क्या शब्द ढूंढना है? परिणति शब्द ढूंढना है और बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे और डेली होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर किसकी क्लास? हिंदी की क्लास। प्रतिदिन शाम को 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके, ठीक है ना। क्लास में टाइम पर पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। आपका फ्रेंड्स परिणति शब्द कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ना वो आपका परिणति बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी परिणति करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। सही वर्तनी का मतलब होता है आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उन 4 शब्दों में से आपका एक शब्द होगा जो सही लिखा होगा, लेकिन उसके 3 टाइप्स ऐसे होंगे जो क्या नहीं होंगे? सही नहीं होंगे। क्या होंगे? जो सही नहीं होंगे उनको आपने साइड करना है और जो सही वाला शब्द है उसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे को हम क्या कहते हैं? जो बच्चे एक ही माँ की, जैसे आप लोग बहन भाई हैं, आप दोनों बहन भाई हैं या भाई भाई हैं जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, जो आपका फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं? सहोदर कहलाते हैं। जो बच्चे एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, कोख से पैदा होते हैं, उन्हें सहोदर नाम दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उच्चतम होगा। जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? उच्चतम कहेंगे। जिससे छोटा कुछ ना हो तो उसको लघुत्तम कहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप लोग यहाँ पर मैथ में पढ़ते हैं ना HCF और LCM, आपका क्या पढ़ते हैं? एक तो HCF होता है और दूसरा कौन सा होता है? LCM होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर LCM का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मतलब कि आपका फ्रेंड्स जो जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसको हम उच्चतम कहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा यहाँ पर पूछा गया है क्या कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका बेटा याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका फ्रेंड्स महात्मा कैसे लिखा जाता है? महात्मा आपका लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? महात्मा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और तो सारा ठीक है, ये महात्मा जो लिखा है ना इसमें मिस्टेक कर रखी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, बाकी आपके सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको क्या दिया है? पृथ्वी। पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड। आपका बेटा पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या? धरित्री। क्या? धरित्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या है? पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरित्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द परलोक। परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। परलोक का यहाँ पर बेटा परलोक का
तो यहां पर विलोम शब्द क्या होगा? परलोक इहलोक, परलोक इहलोक, परलोक इहलोक। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नरक लोक का हो जाएगा सर्वलोक, ठीक है ना, नरक स्वर्ग। जिस प्रकार से नरक का क्या होता है? स्वर्ग होता है। इहलोक का क्या होता है? परलोक। इहलोक मतलब इसी लोक से, परलोक मतलब कि दूसरे लोक से। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा परलोक इहलोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि नजर नहीं आती है तो ऑप्शन नंबर 4 कोई त्रुटि नहीं को आप चूज कर लेंगे। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। ध्यान दीजिएगा, राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक दी गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी बच्चे फोकस करें, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि राम की दाहिनी दिशा में, ऐसे थोड़ी ना होता है, या तो यहां पर लिखा जाए राम के दाएं गोविंद बैठा है, राम के दाएं गोविंद बैठा है। दाहिनी दिशा का मतलब क्या हो? जब दाहिनी कोई दिशा थोड़ी ना होती है, दिशा तो आपकी 4 ही होती है मेन, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, मतलब उत्तर पूर्व, आपका इसके बाद में पश्चिम और आपकी दक्षिण, 4 ही दिशाएं होती हैं। तो ये दाहिनी दिशा कौन सी होती? दाहिनी तो कोई दिशा होती ही नहीं है, दाहिनी तो कोई दिशा ही नहीं होती। पहली बात तो सिंपल यही गलती कर रखी है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या होता है? राम के दाएं गोविंद बैठा है, तो आपका सही होता है। राम के दाहिनी दिशा आपकी कोई नहीं होती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। डी में मिस्टेक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। आंख लगना, आपका बेटा क्या पूछा है? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को बेटा ध्यान से ये देखिए, आप तो हर बार मतलब हम रीजनिंग के अंदर करते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो हम रीजनिंग में भी करते हैं, तो वहां पर भी तो हम दाएं बैठा है बाएं बैठा है यही तो पढ़ते हैं। तो आप लोगों की दिशा का तो वैसे यूज होना यहाँ पर गलत है ना। तो आंख लगना मतलब कि नींद आ जाना, आंख लगना का मतलब क्या होता है? नींद आ जाना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आंख लगना मतलब कि नींद आ जाना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीमा 10वीं कक्षा के खालिस्तान में पढ़ती है। क्या आपका बेटा क्या दिया है? ये सेक्शन है, जैसे आपके सेक्शन होते थे ना, उसी प्रकार से यानी कि सेक्शन के रूप में इंडिकेट किया है। खालिस्तान में पढ़ती है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेटा आप लोगों का काम यहाँ पर टाइम पर क्लास में आने का। शाम को 5 बजे आपकी क्लास होती है, 5 बजे आप टाइम पर क्लास में आए। बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे कि आपकी हिंदी जो एसएससी जीडी में आपसे पूछे जानी है, उसके अंदर 40 नंबर का कंटेंट मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है वो आपको बिल्कुल 100% सही मिलेगा। बस जरूरत है आपको टाइम पर क्लास में आने की और जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको देखने की, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा सीमा 10वीं कक्षा के कै वर्ग में पढ़ती है। क्या पढ़ती है? कै वर्ग में पढ़ती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जैसे आपके होते थे ना अपने स्कूल के अंदर ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तो यहां पर कै वर्ग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है यहां पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और समाज का खालिस्तान संबंध है, साहित्य और समाज का खालिस्तान संबंध है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा। वेल डन बेटे, सभी बच्चे गौर से देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा प्रतिदिन यहाँ पर है शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर साहित्य और समाज का क्या है, आपका बेटा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। आपका फ्रेंड्स घनिष्ठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। साहित्य और समाज का क्या है? घनिष्ठ संबंध। घोर संबंध क्या होता है? घोर बारिश हो रही थी, घोर मतलब कि
किसी चीज का विकराल रूप। घनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में कोलैप्स है। या तो आपको अभिन्न मिला, अभी तक हमने एक आध बार क्वेश्चन किए तो उसमें क्या था, साहित्य और समाज का अभिन्न संबंध है या अभिन्न अंग है, लेकिन आज क्या हो गया, घनिष्ठ संबंध हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा, यह भोजन 10 आदमी के लिए, ध्यान दीजिएगा, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। आपको फ्रेंड्स यहां पर देखना है कि जो 10 आदमी के, इसकी जगह पर हम लोगों को कोई सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। इसमें पहले आप ये देखें कि इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता या नहीं है। यदि सुधार की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। और यदि सुधार करने की आवश्यकता है तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं, आप इसके बारे में बताएंगे। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे गौर से करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यह भोजन 10 आदमी के लिए है, ऐसे नहीं होगा, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। क्या है, 10 आदमियों के लिए है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई कि यहां पर 10 आदमी मतलब कि अलग अलग 10 बंदे जिनके लिए वो भोजन है, तो आपका फ्रेंड्स यह भोजन क्या है, 10 आदमियों के लिए है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा यहां पर क्या पूछा, रिक्त स्थान की जगह पर आपको आंसर देना है कि किस उसकी खुशी, ऐसे बेटे ध्यान दीजिएगा कि उसकी खुशी का खालिस्तान में आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का खालिस्तान में आज तक नहीं जान पाया कि भाई वो खुश क्यों है, इसका रीजन मैं आज तक नहीं जान पाया। रीजन का मतलब कारण, वो खुश क्यों है इसका कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। तो उसकी खुशी का कारण यहां पर क्या आ जाएगा, कारण, वजह, रीजन, डाउट। आपका बेटा यहां पर उसकी खुशी का कारण है मैं आज तक नहीं जान पाया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन को चुने। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहीं पर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है। यदि मिस्टेक दिखाई दे रही है तो आप फ्रेंड्स यहां पर बताइए कि कहां पर आपको इस सेंटेंस में मिस्टेक दिखाई दे रही है कि इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। तो आप सभी बच्चों को पता है कि पिशाचनी जो लिखा हुआ है वो गलत है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो पिशाचनी लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि पिशाच कैसे लिखा जाता है, पिशाच इस प्रकार से लिखा, पिशाच जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके जो छोटी की मात्रा लगी वो गलत है, पिशाचिनी। पिशाचनी कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो पिशाचनी लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहती थी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दृग, दृग का यहां पर पर्यायवाची किसका है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दृग किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दृग आपका किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी, आंख का। किसका पर्यायवाची है, आंख का। चक्षु किसका पर्यायवाची है, आंख का। नेत्र किसका पर्यायवाची है, आंख का। लोचन किसका है, आंख का। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका दृग किसका पर्यायवाची है, तो आंख का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिएगा। यहां पर वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है कि जब कुछ यहां पर सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। आपका बेटा क्वेश्चन क्या है कि सब कुछ करने की, यहाँ पर क्या, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को हम किससे, यहाँ पर कौन से शब्द से पुकारेंगे, उसके लिए यहाँ पर क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सब कुछ करने वाले को हम क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, मतलब कि सब कुछ करने वाला उसको हम क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापी, हर जगह पर मौजूद, हर जगह पर मौजूद को क्या कहेंगे, आपका बेटा सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को हम क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
पौराणिक, आपको फ्रेंड्स शब्द क्या दिया, पौराणिक। आपको बताना है कि यहाँ पर पौराणिक जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द कहाँ पर सही लिखा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, राम राम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे बेटा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पौराणिक, पौराणिक आपका कौन सा लिखा हुआ है सही, ऑप्शन नंबर एक। एक में जो आपका पौराणिक लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर एक पौराणिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा। भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को बेटा क्या माना जाता है, वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को परायधन माना जाता है। लड़कियों को हम क्या मानते हैं, परायधन तो मानते हैं, है भाई। घर वाले भी यहाँ पर ताना देते, बोला या ये अपनी थोड़ी ना, ये तो पराया धन है। तो लड़की वैदिक काल से आज तक यहाँ पर कन्या लड़की को क्या माना जाता है, पराया धन माना जाता है। जब वह युवा होती है तो किसी योग्य वर के हाथ में उसका, यहाँ पर वर क्या आ जाएगा, योग्य वर के हाथों में उसका हाथ है, यहाँ पर क्या बेटा, उसके हाथों में 23 का क्या हो जाएगा आपका बेटा, ऑप्शन नंबर क्या 22 का वर सही है। अब 23 का क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद में वर के हाथों में हाथ उसका क्या कर दिया जाता है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, ठीक है। दान के पश्चात कुछ, यस बेटे, दान के पश्चात कुछ, यहां पर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक चीजें भी दी जाती हैं। क्या भी दी जाती हैं, चीजें भी दी जाती हैं, जैसे कि गाय, सोना, वस्त्र, धन आदि। इस प्रकार आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार यहाँ पर क्या है, दहेज, इस प्रकार दहेज की प्रथा चली। इस प्रकार से क्या है, दहेज की प्रथा चली। आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में दहेज, ठीक है ना। आज से कन्यादान, कन्या को परायधन नहीं माना जा रहा है। कन्या को परायधन कब से माना जा रहा है, वैदिक काल से माना जाता है। जब वो शादी के योग्य होती है तो उसको एक लड़का ढूंढा जाता है, उसके साथ शादी कर दी जाती है, ठीक है। उसका कन्यादान कर दिया, उसके बाद में जब उसका कन्यादान करते हैं, उसकी विदाई करते हैं, तो उसके साथ कुछ उसको क्या कह देते हैं, गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, जिसको हम दहेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डोरी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अव्रीभाव, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या क्वेश्चन दिया है, अव्रीभाव शब्द आपको बताना है कि यहां पर आपका अव्रीभाव शब्द कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्रीभाव शब्द कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल आपका सही है। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। अनुयायी, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अनुयायी जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में याद रखेगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और शाम को सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। अनुयायी मतलब कि जो क्या करता है, अनुसरण करता है। अनुयायी का अपोजिट क्या होता है, विरोधी। अनुयायी का अपोजिट क्या होता है, विरोधी, मतलब कि जो उसका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। यहाँ पर गौतम बुद्ध के क्या थे, अनुयायी भी थे, और गौतम बुद्ध के क्या थे, विरोधी भी थे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विरोधी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। हथेली पर दही जमाना, आपसे क्या मुहावरा पूछा गया है, हथेली पर दही जमाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और आप सभी बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं कि हथेली पर दही जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को पता है कि हथेली पर दही जमाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उतावली करना। जैसे कहते हैं ना हथेली पर सरसों हरी करना, कहते हैं ना कि हथेली पर बेटा सरसों हरी नहीं होती है, मतलब कि उतावलेपन से कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलता है। आप लोगों को पेशेंस के साथ क्या करने की आवश्यकता है, चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। उसे क्या कहते हैं, हथेली पर सरसों हरी करना या फिर दही पर, हथेली पर दही जमाना, दोनों बातें की से। अगला दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुशील का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
सुशील का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा सुशील। सुशील का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दुष्सुशील क्या हो जाएगा, दुष्सुशील करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अद्वितीय, यहाँ पर क्या है अद्वितीय। आपको फ्रेंड्स अद्वितीय शब्द ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर अद्वितीय शब्द जो लिखा है वो कहां पर सही लिखा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अद्वितीय शब्द आपका कहां पर सही लिखा है, फटाफट से देखिएगा और बताइएगा। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त हैं, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स अद्वितीय शब्द कौन सा सही लिखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अद्वितीय कौन सा शब्द सही लिखा है, बी शब्द आपका सही लिखा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा आपको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के अंदर आपके बेटा 4 हिस्सों में बांटा गया है। और यदि आपको कहीं यहाँ पर क्या, यदि आपको कहीं पर त्रुटि दिखाई देती है तो आप बेटा उसे क्या करेंगे, त्रुटि को सॉल्व करेंगे, ताकि फ्रेंड्स यदि नहीं दिखाई देती है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को चूज कर लेंगे। प्रतिभाशाली छात्रों विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतिभाशाली छात्रों विद्यालय का नाम रोशन किया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें मिस्टेक कहां पर है। यस बेटे आंसर कीजिएगा कि यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। आपको फ्रेंड्स किए, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन, रोशन ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, आपका रोशन कैसे लिखा जाता है, रोशन इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, रोशन ने किया। प्रतिभाशाली छात्रों ने यहाँ पर क्या विद्यालय का नाम रोशन किया, यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किसमें मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है कि प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा रोशन किया। ये दोनों की दोनों स्टेंजा में क्या था, मिस्टेक थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक, वो तो बेटा टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, और हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक बिना प्रतिभाशाली छात्रों विद्यालय का नाम रोशन किया, तो आपका बेटा ये रोशन किया जो शब्द है ना, ये एक मिस्टेक में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रात के समय अंधेरा छाया रहता है। आपका बेटा क्वेश्चन क्या है, रात के समय अंधेरा छाया रहता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। रात के समय, आपका बेटा ये जो रात लिखा है ना, इस रात की जगह पर आपको एक उचित वर्ड लगाना है, और जिसके माध्यम से आप बेटा क्या कर सकें, इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेशेंस के साथ पढ़ते चलिए, ठीक है ना। धैर्य को बनाकर रखिए, क्वेश्चनों को ध्यान से सुनते चले, ताकि फ्रेंड्स आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। आप लोगों को अपने धैर्य को बनाकर रखने की जरूरत है। तो आपका बेटा 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि। रात्रि के समय, यहां पर रात की जगह पर क्या लिख देंगे, रात्रि के अंधेरे, रात्रि के समय अंधेरा छाया रहता है, तो रात्रि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो सही लिखा हुआ है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। प्रेम करना तलवार की खालिस्तान पर चलना है। तो यहाँ इस बेटे आंसर कीजिएगा कि प्रेम करना तलवार की खालिस्तान पर चलना है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और आप जब बेटा इन क्वेश्चनों को करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा यार ये क्वेश्चन यदि मैं करता हूं तो मैं अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी कर सकता हूं। और मेरे को जो यहाँ पर टाइम मिल रहा है एग्जाम के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट, तो वहां पर मैं हिंदी के समय को क्या कर सकता हूं, बहुत ही ज्यादा बचा सकता हूं। 15 मिनट में से बेटा आप यदि डेली प्रैक्टिस करें ना, मैं ये कह रही हूँ एग्जाम होगा तब तक आपके 200 प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे, और 200 प्रैक्टिस सेट यदि आप सोल्व कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आप लोगों को 15 मिनट की हिंदी में जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर आप हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम पर क्लास में आएंगे, 5 बजे शाम को तैयार रख रहे हैं। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, क्या यहाँ पर क्या है, तलवार की धार पर चलना है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर धार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धार। ऑप्शन नंबर बी धार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि वीर सिपाही जीवन भर लड़ते
रहे। आपको फ्रेंड्स बताना है कि वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। ये जो लड़ते रहे शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसके जगह पर हम लोगों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है? यदि है तो कौन सा ऑप्शन लगाएं, यदि नहीं है तो आप लोग किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, इसको यूज कर लेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा बेटा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ता रहा। इसके एक के बारे में बताया गया है, वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ता रहा। एक पर्टिकुलर के बारे में, एक के बारे में बात हो रही है कि वह वीर सिपाही क्या है, जीवन भर लड़ता रहा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चपला। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चपला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। आपको फ्रेंड्स बताना है उठे भी नहीं जाते की जगह पर हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है? यदि है तो आप बदलाव कीजिए, नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखिए भाई, इतनी देर से आपकी क्लास चलने लग रही है, लेकिन भाई लाइक काउंटर है ना, वो तो एक जगह पर क्या है, अपना गठड़ी जमा के बैठ गया। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। एक बार सभी बच्चे लाइक काउंटर को फटाफट से लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अब मेरे दादाजी से उठा भी नहीं जाता। क्या नहीं होता? अब मेरे दादाजी से उठा भी नहीं जाता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 उठा भी नहीं जाता। आपका फ्रेंड्स यहां पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, आशा से अधिक। आपको बेटा क्या दिया? आशा से अधिक। इसके लिए हम क्या करेंगे? आशा से अधिक मतलब आपका फ्रेंड्स यहां पर आशातीत। क्या कर देंगे? आशातीत। आपका फ्रेंड्स आशा से अधिक मतलब कि आशातीत। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कहां पर मिस्टेक, इसमें कहां पर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई त्रुटि नहीं। क्या नहीं है? कोई त्रुटि नहीं है कि शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज बिल्ली बने हुए हो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस तो यहाँ पे हमारे टाइपराइटर भाई साहब ने गलती कर रखी है। आपका फ्रेंड्स कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अपहरण हो सके, यस बेटे, जिसका अपहरण हो सके उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसका अपहरण हो सके उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कि जिसका अपहरण हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अपराह। क्या कहेंगे? अपराह। ऑप्शन नंबर आपका बेटा अपराह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें कि विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की खालिस्तान न लगे। विराट इतना अच्छा खेल रहा है कि यहाँ पर क्या, विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की खालिस्तान ना लगे। क्या ना लगे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा कि विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की नजर ना लगे, है ना? बस किसी की क्या ना लगे? नजर ना लगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर नजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपसे बेटा यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठोर पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा।
म्याऊं की ठोर पकड़ना, यहां पर म्याऊं की ठोर पकड़ना, इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब कि जोखिम का कार्य करना। म्याऊं की ठोर पकड़ने का मतलब क्या होता है, जोखिम का कार्य करना, मतलब कि वो कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब कि जोखिम कार्य करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो देखा था एक स्टोरी थी ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो आपका मतलब उसी के साथ कनेक्ट करना है कि म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब कि जोखिम कार्य करना। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जनक, जनक किसका समानार्थी शब्द है आपका बेटा, जनक का समानार्थी शब्द कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे बेटा पूछा गया जनक, जनक का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जनक का समानार्थी शब्द हो जाएगा जन्मदाता। जनक किसको कहा जाता है, यहाँ पर पिता को कहा जाता है, तो जन्मदाता आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सीता थी, सीता के पिता का क्या नाम था, यहाँ पर जनक ही था, राजा जनक है, तो आपका फ्रेंड्स जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चा याद रखेगा। जो कल्पना से परे हो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा कि जो कल्पना से परे हो उसे हम क्या कहते हैं आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मतलब कि जिसकी कल्पना की जाए, उस कल्पना से भी बाहर की जो चीज हो, मतलब उसकी जो जितना हम सोच रहे हो उस सोच से भी बाहर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कल्पनातीत। क्या कहते हैं, कल्पनातीत। आपका जो कल्पना से परे हो मतलब कि जितनी आप सोचने लग रहे हो उससे भी क्या हो, दूर की बात हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्पनातीत। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हमने एक सभा का संगठन किया, हमने एक सभा का संगठन किया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन से हिस्से में गलती, इसके कौन से हिस्से में गलती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रतिदिन आपकी 3 यहाँ पर बेटा जीके की क्लास होती है। एक होती है सुबह 6:30 बजे, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद में आप दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और शाम को 5 बजे सभी बच्चे यहाँ पर हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। हमने एक सभा का गठन किया, क्या आएगा, संगठन नहीं गठन। आपका फ्रेंड्स हमने एक सभा का गठन किया, संगठन नहीं होता गठन होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने एक सभा का क्या किया है, गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध को खालिस्तान हुआ कि संसार दुख में। यहाँ पर बेटा गौतम बुद्ध को खालिस्तान हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। आपको बेटा बताना है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जब हुआ था ना, उस पैदा हुआ, उस टाइम पर जो उसके यहाँ पर क्या थे, ऋषि संत वगैरह थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने ये बिल्कुल एहसास करवा, यहाँ पर उसके जीवन की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़ा होके राजा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक संत बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया, उसके माँ बाप ने उसको कभी भी दुख जैसे पीड़ा से कि बोला इसको किसी ना किसी चीज से दुख होगा, मान लीजिए ये किसी मरे हुए इंसान को देखेगा तब इसके मन में विरक्ति हो सकती है, या ये किसी को क्या है बूढ़ा होते हुए देखेगा तो इसको विरक्ति हो सकती है, या फिर ये किसी को क्या है बीमार देखेगा तो इसके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो इस कारण से उसको कभी भी किसी हुए मरे हुए को या किसी बीमार को या किसी बूढ़े का दर्शन ही नहीं करवाया। लेकिन कहते हैं ना जब समय आता है तब अपने आप सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गौतम बुद्ध को बोध हुआ कि संसार दुख में व्याप्त है। क्या है, बोध हुआ। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगली यहाँ पर है हमारे देश की कुप्रथा के से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे समाज में अनेक बेटा क्या है, हमारे समाज में अनेक यहाँ पर क्या है कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। हमारे समाज में अनेक क्या है कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का बेटा क्या कर दिया जाता है, 5-7 साल की बालिकाओं का विवाह क्या किया जाता है, 5-7 साल की जो लड़कियां होती हैं उनका विवाह यहाँ पर 60 और 70 साल के किसके साथ है, वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है,
वृद्धों के साथ, क्योंकि बूढ़े होते हैं, 60 साल के वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा क्या है, दूसरी कुप्रथा है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर होगा सी, अस्पृश्यता। दूसरी कुप्रथा क्या है, अस्पृश्यता, दूसरी कुप्रथा है, ठीक है। इसके तहत क्या है, इसके तहत जिसे भारत सरकार ने कानून के द्वारा बेटा क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, अवैध, ठीक है ना। आपके भारत के समाज में दो कुप्रथाएं हैं। एक कौन सी कुप्रथा और कृति है कि जिसके अंदर 5 से 7 साल की लड़की है उसकी क्या कर दी जाएगी, 70 साल के बूढ़े के साथ शादी कर दी जाती है। और दूसरी कुप्रथा क्या है, अस्पृश्यता। लेकिन आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 17 के तहत यहाँ पर अस्पृश्यता का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन से हिस्से के अंदर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वस्तुओं की, यहां पर ऊपर देखिए बेटा किस तरह लिखा हुआ, उसी तरह लिख देंगे इसको कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है इसके अंदर त्रुटि कहां पर है। गौर करें बेटा, गौर करें, क्या बात है, अरे ओ शेरों, हो गई क्या पर यहाँ पर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी एसएससी जीडी का एग्जाम भी हो गया और तुम्हारा सिलेक्शन लेटर भी आ गया हो, है भाई। जिस हिसाब से क्लास की लगातार क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं और सिलेक्शन लेटर आ जाता है, उसके बाद में एक बार बताने मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया, हम जा रहे हैं ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग आने लग रही है आज तो मेरे को। क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, क्या है ये तमाशा। हो गया, पढ़ाई भी होगी, सिलेक्शन भी हो गए, सारे काम हो गए लग रहे हैं, है ना। आपका वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर वस्तुओं जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, यहां पर मात्रा की जगह पर आपका बेटा क्या आएगा, इसके बारे में बताना। मात्रा की जगह पर क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि लोग बड़ी मात्रा में, मात्रा किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए। मात्रा किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर क्या आएगा कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। क्या हो गए, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या आ जाएगा, संख्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। मात्रा किसी क्वांटिटी के लिए क्या यूज किया जाता है। अगले देखिएगा कि बजट के ऊपर बहस होगी। यस बेटे, बजट के ऊपर बहस होगी। आपको फ्रेंड्स बताना है के ऊपर बहस होगी, इसकी जगह पर हम कोई और सेंटेंस लगाएं। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से, या फिर आपका जो आखिरी एक ऑप्शन है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसको यूज करें। तो आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा सेशन को पूरा अटेंड करें। 100 क्वेश्चन आपकी क्लास में रहने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को आपने देखना है, समझना है, ठीक है ना। वाक्यांश और गद्यांश है वो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, ठीक है ना। एसएससी जीडी में 10 नंबर का अकेला गद्यांश आपके लिए आने वाला है। और यहां पर यदि गद्यांश में आपने गलती की, त्रुटि की, उसको सॉल्व नहीं किया तो आपके बिना वजह 10 यहां पर नंबर हैं वो कट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें बेटा। आपका बेटा बजट के ऊपर बहस होगी, बजट पर बहस होगी। क्या होगी, बजट पर बहस होगी। ऐसा थोड़ी ना बजट के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे और वहां पे जाके बहस करेंगे, जी नहीं, बजट पर बहस होगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिएगा। लीजिए, आपको फ्रेंड्स बताना है कि लीजिए शब्द इनमें से कौन सा सही है, आपको इसके बारे में बताना है। लीजिए शब्द आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, फटाक से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यस बेटे, गौर करेंगे। लीजिए, लीजिए शब्द आपका कौन सा सही लिखा हुआ, आपको इसके बारे में बताना है। तो लीजिए आपका सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी, क्या
डी में जो आपका लीजिए लिखा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स नींद उड़ जाना, जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना, जब एग्जाम का थोड़ा समय बचे तब नींद उड़ जाती है, आंखों से नींद आनी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब फटकार के मैडम क्या करें, 1.5 हाथ की चादर में सो रहे हैं आराम से ना, घोड़े बेच के। अभी से कोई टेंशन नहीं है कि एग्जाम भी होने वाला है, एग्जाम के लिए तैयारी भी करनी है, किसी प्रकार की हम टेंशन नहीं ले रहे। हम तो क्या कहें, घोड़े बेच के सो रहे हैं, जब बेटा पेपर हो जाए ना उसके बाद में घोड़ों को उठा लेना, ठीक है ना। तो आपका बेटा नींद बेच, यहाँ पर नींद उड़ जाना मतलब कि जरा भी नींद ना आना, ठीक है ना, जरा भी नींद नहीं आना। जिनको यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेना होता है ना, जिन लोगों को कामयाब होना दिखता है, वो यहाँ पर क्या है, उनकी दिन रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है मैडम, अभी तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई, आपको फ्रेंड्स बताना है कि तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई, और लास्ट ऑप्शन दिया कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है। यदि मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है तो फटाक से ढूंढ के निकाल दीजिए। आप लोग सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तमाम देश भर में, अरे देश भर सीधा लिख देंगे तो भी ठीक है, देश भर में जल्दी बात फैल गई, सही है, ठीक है ना, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर तमाम नहीं आएगा, या तो तमाम देश भर में नहीं, आपका देश भर में क्या है, जल्द ही बात फैल गई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापक को अध्यापन कार्य में खालिस्तान होना चाहिए। अध्यापक को अध्यापन यानी कि पढ़ाने के कार्य में खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 1, निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स दक्ष अलग चीज के लिए होता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 निपुण करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, कौन सा शब्द केसर यहाँ पर करेक्ट, केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। केसर का समानार्थी शब्द क्या नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर क्या, कश्मीरज। आपका केसर कहाँ पैदा होता है, सबसे अधिक कश्मीर में पैदा होता है, तो कश्मीरज। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स दूसरा क्या है, कुमकुम। दूसरा आपका क्या है, कुमकुम। और तीसरा आपका जाफरन। ये तीनों के तीनों क्या हैं, केसर के पर्यायवाची हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट बच गया कदली। कदली किसके लिए होता है, केले के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कदली नहीं होगा, बाकी तीनों के, कश्मीरज हो गया, कुमकुम हो गया, जाफरन हो गया, क्या नहीं होगा, कदली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मतलब कि जिसकी तुलना किसी से भी ना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, जो आपका बेटा जिसकी उपमा न हो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अनुपम कहते हैं। जिसकी यहाँ पर क्या, जिसकी उपमा न हो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विनती। विनती आपका बेटा कौन सा सही लिखा है इसके बारे में आपको बताना है। विनती आपको बताना है कि इसके अंदर विनती शब्द कौन सा सही है, फटाक से बताइएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास। शाम को 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए, शाम को 7:30 बजे आप सभी बच्चे लूशन जीके की क्लास के लिए, और 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपका फ्रेंड्स विनती शब्द लिखा है सही ऑप्शन नंबर बी में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही लिखा है विनती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं केवल खालिस्तान चाहती हूं, मैं केवल खालिस्तान चाहती हूं, इसकी जगह पर बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं केवल इतना तक ही चाहती हूं, मैं केवल इतना चाहती हूं, मैं केवल इतना ही चाहती हूं, या मैं इतना ही भर चाहती हूं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं केवल इतना ही चाहती हूं, क्या, इतना ही चाहती हूं, क्या हूं, इतना ही चाहती हूं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, आंख का काजल
आपको बताना है इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। आँख का काजल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आँख का काजल मतलब कि अत्यंत प्रिय, आँख का काजल का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रिय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अंबु किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जल। आपका जल पानी का जो यहाँ पर बेटा पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, अंबु। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अंबु। बादल का क्या होता है, मेघ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प यहां पर निम्नलिखित शब्द के विलोम का शब्द चयन करें। आपको फ्रेंड्स बताना है उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उल्लास, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक विषाद। विषाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, विषाद। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कहा न जा सके, आपको फ्रेंड्स बताना है जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, हाँ भाई नए बच्चे हो जो आज बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास में आए, कैसा लगा भाई आपको सेशन, फटाफट से एक बार कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोगों को बेटा डेली अपनी हिंदी को इंप्रूव करना है तो डेली शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े, ताकि बेटा आप अपनी क्लास को बेहतर कर सके, ठीक है ना। हिंदी का सब्जेक्ट आपका बेटा एसएससी जीडी के अंदर आप लोगों से 40 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। 40 नंबर का कंटेंट है जो एसएससी जीडी में हिंदी का आने वाला है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से क्लास को पूरा अटेंड करें, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को अटेंड करें। डेली आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे, डेली आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो ध्यान से करें सभी को, ठीक है ना। जो कहा न जा सके उसको क्या कहते हैं, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अकथनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता अंत हो जाएगा। स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कौन से हिस्से के अंदर त्रुटि है, कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है तो आप बेटा इसमें बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के साथ ही देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। आपका बेटा 66 के बी में मिस्टेक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बी के अंदर क्या है, मिस्टेक दी गई है, यानी कि एक हिस्से के अंदर मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, इंद्रियों से परे। यस बेटे, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इंद्रियों से परे को हम क्या कहेंगे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। इंद्रियों से परे उसे हम क्या कहते हैं, आपका अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, जो इंद्रियों से परे होता है उसे हम क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे देख लीजिएगा। पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। यस बेटे, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन का ये के बहाने से यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, इसकी जगह पर हम बेटा यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा आपका सेंटेंस इसकी जगह पर आवश्यकता है यूज करने की। यदि यूज करने की आवश्यकता तो यूज कीजिए, नहीं आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, सभी बच्चे याद रखेगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे 7:30 PM डेली आपकी शाम को 7:30 पर होती है बेटा किसकी क्लास, यहाँ पर लूशन जीके की क्लास। सभी बच्चों से अनुरोध है कि टाइम पर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़े, ताकि बेटा आप यहाँ पर क्या है अपनी जीके, रीजनिंग, इसके साथ ही हिंदी, तीनों सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सके। तीनों सब्जेक्ट में आपका बेटा क्या है, यहाँ पर अब की बार स्कोर अच्छा हो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने के बहाने।
यहाँ पर क्या, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है, के बहाने शिल्पा इधर आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आहत, आहत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आहत, आहत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 69 का ऑप्शन नंबर 1 अनाहत। आहत, यहां पर अनाहत, आहत, अनाहत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। वहां की जलवायु मेरे खालिस्तान नहीं थी। वहां की जलवायु मेरे खालिस्तान नहीं थी, क्या नहीं थी आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। जैसे मेरी यहाँ पर बेटा मेरा शरीर जिस चीज को मानता है, जैसे मैं जिस वायु यहाँ पर जलवायु में रह सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं थी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बेटा यहाँ पर गद्यांश फिलअप करना है, तो ध्यान से देखते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि लिपि का प्रारंभिक रूप आपका बेटा, लिपि का जो प्रारंभिक रूप था वो क्या था, यहाँ पर चित्रलिपि रहा। पहले आपकी जो लिपि होती थी उसको चित्रलिपि यानी कि चित्र के रूप में यहाँ पर डाला जाता था, ठीक है ना, चित्र रूप में होती थी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला देखिएगा कि आपका फ्रेंड्स प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मानव ने, यस बेटे, प्राचीन काल में मानव ने क्या किया था, गुफाओं की दीवारों पर क्या किया, गुफाओं की दीवारों पर अन्य वस्तुओं पर जो आपका बेटा क्या है, जो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेढ़े मेढ़े, क्या, जो टेढ़े मेढ़े, जो टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए, उन चित्रों से ही बेटा क्या, लिपि का, यहाँ पर बेटा उन चित्रों से क्या हुआ था, यहाँ पर लिपि प्रारंभ हुई। उन चित्रों से क्या हुई थी, लिपि प्रारंभ हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 में लिपि। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। परिचारक का पर्यायवाची क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। परिचारक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी बच्चे याद रखिएगा, परिचारक का पर्यायवाची शब्द होता है सेवक। सेवक किसका होता है, परिचारक का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। किए हुए को मानने वाला, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किए हुए को मानने वाले को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो किए हुए को माने उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर डी आपका कृतज्ञ। जो किए हुए को मानता है उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। जो किए हुए को न माने उसे क्या कहते हैं, कृतधन कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है या होती है, मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा हुए हैं या भारत सर्वाधिक वर्षा हुई है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स भारत में मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डर जाना। होश उड़ने का सही मुहावरा यहाँ पर बेटा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डर जाना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उसाज, क्या यहाँ पर उजास शब्द दिया गया। उजास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। उजास, उजास का मतलब होता है चमक। आपका बेटा क्या होता है, चमक। ऑप्शन नंबर सी चमक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उजास यानी कि चमक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस मशीन में कुछ है, इस मशीन में कुछ झकझक है या खटपट है या गड़बड़ है या बड़बड़ है। तो आपका बेटा इस मशीन में कुछ गड़बड़ है, क्या है, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गड़बड़, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, गड़बड़ घोटाला है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, जो यहाँ पर क्या बढ़ने में
आपका बेटा जो पढ़ने में रोचक लगे, यस बेटे, जो पढ़ने में क्या लगे, रोचक लगे, जो पढ़ने में रोचक लगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जो पढ़ने में रोचक लगे उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर फ्रेंड्स पठनीय कहते हैं। जो आपका पढ़ने में रोचक लगे उसको हम क्या कहते हैं, पठनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काम यानी बढ़कर आनंद का अनुभव होता है। काम यानी बढ़कर आनंद का, यहाँ पर आनंद का अनुभव होता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर आपका बेटा कौन से हिस्से में त्रुटि है, फटाफट से ढूंढिएगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप सभी बच्चे यहाँ पर तैयार रहेंगे हिंदी की क्लास के लिए। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर। शाम को 7:30 बजे लूशन जी की क्लास रहेगी यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर। 9:30 रहेगी आपकी बेटा रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, काम यानी बढ़कर आनंद का अनुभव होता है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आपका इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है, मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म को पहचानिए। आपका बेटा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शनों में से आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर बेटा कि मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शनों में से आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स इनके अंदर सही है। क्या है, इनमें से सही है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, अंबर के तारे गिनना मतलब कि अच्छी नींद आना। दूसरा, अंगूठा दिखाना मतलब कि मुसीबत मोल लेना। अंगारे सिर पर धरना यानी कि शांति से रहना। या आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स अंगूठा दिखाना मतलब कि साफ इंकार कर देना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, साफ इंकार कर देना, है ना। अंगूठा दिखाना मतलब कि साफ इंकार कर देना। अंबर के तारे गिनना मतलब कि इधर उधर की बातें, टाइम वेस्ट करना। आपका अंगारे सिर पर धरना मतलब कि मुसीबत मोल लेना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा है आग्रह का विलोम शब्द होगा। आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपसे बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, दुराग्रह। आग्रह, दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिनिधि, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से प्रतिनिधि शब्द आपका कौन सा सही है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना साथ विश्वास बनाए रखने के लिए। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में भाई एक बार फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भाई हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। आप लोगों का यहाँ पर जो लाइक काउंटर है भाई वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। हम जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं उसके लिए आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होता है। तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। प्रतिनिधि, आपका बेटा प्रतिनिधि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिनिधि क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ, भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ क्या हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ क्या हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर शोभ हुआ। क्या हुआ, शोभ हुआ। आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 शोभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चा मां की आंखों का खालिस्तान होता है। बच्चा
माँ बाप की आंखों का खालिस्तान होता है, क्या होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूरज होता है, सितारा होता है, तारा होता है या चांद होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर कि आपका बेटा बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंखों का तारा, बहुत प्यारा है ना आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है अमावस्या को यहाँ पर क्या अंधेरा छा जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है। यहाँ पर अमावस्या जो शब्द दिया गया ना, इसका यहाँ पर बेटा विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, आंसर कीजिएगा। शोभ का मतलब होता है एक तरह से दुख, घृणा, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस प्रकार से जानते हैं कि यहाँ पर भरत है, शत्रुघ्न, लक्ष्मण है और राम, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या था, प्रेम भाव था। और यहाँ पर कैकेयी ने जो इस प्रकार से कार्य किया था, उससे वो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, आहत हुआ था, उसको दुख हुआ था। ठीक है, तो आपका अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है, पूर्णिमा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, पूर्णिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स उसके बारे में बताना है। उनके से यहाँ पर क्या शासन काल में दंगे हुए, उनके शासन काल में दंगे हुए, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कहां पर मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। उनके शासन काल में दंगे हुए, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके कौन से हिस्से के अंदर मिस्टेक है, फटाक से ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो शासन कैसे लिखा जाता है, शासन को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, शासन को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ना, शासन काल, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शासन काल आपका गलत लिखा है, बाकी सारे आपके सही हैं, उन औरों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिएगा जिसे बुलाया गया हो। यस बेटे, जिसे बुलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसे बुलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिसे बुलाया गया उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका फ्रेंड्स आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। जिसे बुलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आहूत। और जिसे बुलाया न गया उसे, जिसे बुलाया गया न हो उसे क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप बेटा यहां पर कोई त्रुटि को नहीं चुने। यहां पर वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है, तो फटाफट से कीजिएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, एक ही तो है। वृक्ष पर क्या कर रही है, कोयल कूक रही है, तो आपका फ्रेंड्स वृक्षों पर नहीं, आपका वृक्ष पर कोयल कूक रही है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, आपका बेटा क्या होता, वृक्षों, यदि ज्यादा होती तो वृक्षों पर कोयलें कूक रही है होता, लेकिन यहाँ पर एक ही कोयल की बात हो रही है, तो वो ऐसा थोड़ी ना, कभी एक पेड़ पे बैठेगी फिर दूसरे पे जाती फिर तीसरे पे, ऐसे नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एक पे बैठी है, तो वृक्ष पर कोयलें कूक रही है, आपका फ्रेंड्स वृक्ष पर आएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम मुझसे अपना छोटा सा भाई समझो, तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, आपको फ्रेंड्स बताना है छोटा सा भाई, इसकी जगह पर आपको क्या यूज करने की आवश्यकता है, मतलब कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर सही बैठेगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो बच्चे आज सेशन में पहली बनाए, आप सभी याद रखिएगा, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, इसके बाद में दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और शाम को आप सभी बच्चे यहाँ पर क्या, शाम को प्रतिदिन आप तैयार रहेंगे कितने बजे, 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। तो तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, है ना, तुम मुझे क्या समझो, अपना छोटा भाई समझो, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, आपका फ्रेंड्स पारलौकिक, क्या शब्द है,
पारलौकिक, पारलौकिक शब्द आपको बताना है कि इसके अंदर आपका पारलौकिक शब्द कौन सा गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पारलौकिक शब्द कौन सा गलत लिखा हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे यहाँ पर हैं, तैयार रहेंगे शाम को 7:30 बजे डेली। किसके लिए बेटा? यहाँ पर जीके की क्लास के लिए शाम को 5 बजे डेली होती है आपकी हिंदी की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और पारलौकिक शब्द आपका सही लिखा है ऑप्शन नंबर ए में। क्या लिखा हुआ है? पारलौकिक शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ है। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझसे अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चल नहीं सकता, क्या आपको बेटा बताना है चल नहीं सकता, इसकी जगह पर हमें कोई और सेंटेंस यूज करने की जरूरत है, या फिर आपका ये सही है तो इसको सही में रखिए। और यदि आपको बदलाव करने की आवश्यकता है तो कौन सा बदलाव करने की आवश्यकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका बेटा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा इस राइट आंसर? मुझसे अब चला यहां पर नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मुझसे अब चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के निबंध और स्वरूप, हिंदी के निबंध के स्वरूप, और बेटा दूसरा क्या, यहां पर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिशा। यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा? दिशा का क्या किया, यहां पर दिशा का आपका फ्रेंड से 97 में आ जाएगा निर्धारण किया। क्या किया? निर्धारण किया। आपका फ्रेंड्स दिशा, स्वरूप और दिशा का क्या किया था? निर्धारण किया। भाषा की, यहां पर बेटा भाषा की शुद्धता पर बल देने के, यहां पर अगले में 98 का क्या हो जाएगा? भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण, यहां पर बेटा लास्ट में शुद्धता पर बल देने के कारण इस, यहां पर बेटा इस, यहां पर अगले में 99 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, युग। इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है, इसमें विषयों की विविधता और बेटा विचारों की क्या है, क्या मिलती है? यहां पर गहनता मिलती है। क्या मिलती है? गहनता मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में गहनता। लास्ट में क्या आ जाएगा? गहनता। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर लास्ट में हो जाएगा गहनता। तो फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9815141414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाए करें। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। YSP आपके बेटा क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन है, किस पर? प्ले स्टोर पर। आप बेटा YSP यहाँ पर लाइव क्लास प्ले स्टोर से सर्च कर लेंगे, सर्च करके उसे डाउनलोड करेंगे, ताकि फ्रेंड्स वहां से आप लोगों को करंट अफेयर की प्री PDF, इसके साथ ही आपकी हिंदी के जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये मॉक टेस्ट भी फ्री में आपको वहीं पर इसकी PDF मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ई बुक्स भी सभी प्रोवाइड हो जाएंगी। आप लोग बेटा यहाँ पर क्या है, जो लूशन जीके, रीजनिंग और हिंदी के अभी तक के जितने मेरे सेशन हुए 2 महीने के अंदर, उन सभी आपका बेटा सेशंस का भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग बेटा जीके की क्लास के लिए प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे तैयार रहेंगे। जीके की क्लास के लिए शाम को 7:30 बजे, दोपहर में आप 2 बजे, और सुबह कितने बजे? सुबह आपकी जीके की क्लास रहेगी आपके बेटा 6:30 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे, ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। रीजनिंग की आपके बेटा 2 क्लासेस रहेंगी, एक रहेगी आपकी शाम को 7:30 बजे, ठीक है ना, सॉरी 9:30 बजे। रीजनिंग की एक क्लास रहेगी शाम को 9:30 बजे, एक क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कितने बजे? एक क्लास रहेगी आपकी सुबह 11 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंच जाएं। इसके साथ ही आप लोग फ्रेंड्स यहां पर याद रखेंगे, हिंदी की क्लास रहेगी पर डे शाम को 5 बजे, प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप लोग हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपके बेटा करंट अफेयर की क्लास रहेगी सुबह 4:45 पर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। जो बच्चा अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करवाना चाहता है, आप बेटा अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करवा लेंगे। बिल्कुल आपके हिंदी के साहित्य के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर क्या
हिंदी व्याकरण के जो नोट्स हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो आप लोग बेटा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे।